हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर जिसमें कि आज के ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं वो भी इस डिजीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। यानी कि आजकल युवाओं में ये देखा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर हायर लेवल पे रहता है और उनको दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हम बिना दवाई के क्या अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम मैकेनिज़्म समझते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता क्यों है। बेसिकली ब्लड प्रेशर जो ज़्यादातर आजकल यंगस्टर्स में बढ़ रहा है उसका मेन काज है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी कि एक्सरसाइज कसरत ना करना जो है ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण है ब्लड प्रेशर के बढ़ने का। खैर, इसके और सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक जेनेटिकल कॉज है कि जैसे किसी के माता पिता का ब्लड प्रेशर बढ़ा रह रहा है तो बच्चों में भी टेंडेंसी होती है ब्लड प्रेशर के बढ़ने की। अगर किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी जनरली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या ये ऐसा भी हम कह सकते हैं कि रेगुलर ब्लड प्रेशर बढ़े रहने से किडनी खराब हो जाती है। तो मेन हम जो टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हम उसको कैसे कंट्रोल करें। हम ये देखते हैं अपनी ओपीडी में कि ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं उनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा ही मिलता है, यानी कि डायस्टोलिक 90 के ऊपर या 90 के आसपास रहता है, और सिस्टोलिक की बात करें तो वो 150, 155, 160 के आसपास जनरली लोगों का मिलता रहता है। हम डिस्कस करेंगे एक डिजीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में क्या क्या मेजर्स करें, ये ब्लड प्रेशर डेवलप कैसे होता है। यानी कि जो ब्लड प्रेशर है, हमारा हार्ट जब पंप करता है, हम अपने हार्ट को एक पंप की तरह समझ सकते हैं कि जब हम किसी पंप को दबाते हैं तो वो ब्लड आर्टरीज में यानी कि नलियों में बहता है। हमारी जो खून की नलियां हैं जितनी इलास्टिक होंगी उसमें फ्लो जो है ब्लड का उतना अच्छा होगा। यानी जब भी हार्ट हमारा पंप करेगा, अगर हमारी आर्टरीज में इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो वो फैल जाएंगी और ब्लड को फ्लो करने के लिए रास्ता दे देंगी, तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होगा। जब भी इलास्टिसिटी जो है आर्टरीज की वो कम होगी तो होगा क्या, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब भी आपका हार्ट पंप करेगा तो आपकी आर्टरीज जो हैं वो फैल के आपके ब्लड को जगह नहीं देंगी, जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा और आपके हार्ट को ज़्यादा प्रेशर डालना होगा पंप करने के लिए और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लंबे समय तक जब हम बैठे रहते हैं तो होता क्या है कि हमारी जो आर्टरीज हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है, और कोलेस्ट्रॉल जब डिपॉजिट होता है तो वो भी हमारी आर्टरीज के ल्यूमन को जो है वो पतला करता है, यानी आर्टरीज के जो उसमें उसका जो डायमीटर है उसको कम करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग, जॉगिंग, कसरत, वेट लिफ्टिंग, जो भी एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं हम करते रहते हैं, तो उसमें होता क्या है कि हमारी जो आर्टरीज हैं उसमें रेगुलर ब्लड का फ्लो होता रहता है और उसकी इलास्टिसिटी जो है वो मेंटेन रहती है, और उसमें जो डिपोजिशन है कोलेस्ट्रॉल का वो हो नहीं पाता। तो होता क्या है कि आपकी आर्टरीज बिल्कुल अच्छी होती हैं, उसमें अच्छी इलास्टिसिटी होती है, उसमें कोई ऑक्लूजन नहीं बन पाता, कोई एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं हो पाता, उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं हो पाता, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। जब भी आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि आपकी आर्टरीज की इलास्टिसिटी भी जो है कम हो जाती है, कहीं न कहीं उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर उसके ल्यूमन को पतला करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ज़्यादातर आजकल के जो युवा हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। बेसिकली आज हमने इस टॉपिक को इसलिए छेड़ा कि हमने कुछ दिन पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक किया तो हमारा खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। हमने एक बार सोचा कि मैं मेडिसिन स्टार्ट करूं, लेकिन मैंने मेडिसिन स्टार्ट ना करने की जगह मैंने एक्सरसाइज शुरू किया,
योग करना शुरू किया और प्राणायाम करना शुरू किया। बहुत ही रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करके मैंने शुरू किया, वॉक से मैंने शुरू किया। मैंने ये देखा कि 15 दिन करने के बाद चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी और लगभग 1-1.5 महीना हमने किया है। आज हमारा ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने कोई मेडिसिन एंटी हाइपरटेंसिव नहीं ली, जबकि हमने मेडिसिन मंगा ली थी। मैं शुरू ही करने वाला था। मैंने सोचा कि एक बार हम इसको भी करके देखते हैं कि इसका कितना इफेक्ट आता है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक है और चूंकि हमने अपने ऊपर इसको किया है तो मुझे ऐसा लगा कि इसको आप लोगों तक इस बात को पहुंचानी चाहिए। तो हमने हमेशा ये बात कही है कि किसी भी डिजीज़ का मतलब ये नहीं होता है कि उसका रिलेशन सीधा सीधा मेडिसिन से ही है, यानी कि कोई भी बीमारी है हम तुरंत मेडिसिन खा लें, इसका ये कोई पक्का परमानेंट इसका समाधान नहीं है, बल्कि हमें उस रूट कॉज को एलिमिनेट करना चाहिए, जो हमारा वो कारण है उसको हटाना चाहिए। तो हमने ये देखा कि अभी तक मैं रेगुलर बीपी अपना चेक कर रहा हूँ, हमारा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है और इतना अच्छा बीपी है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि दवाई लेने की कई साल तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ऐसे ही रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। तो मित्रों, आप ये मान लीजिए, डाइट के साथ अगर आप अपने एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, यानी आप अपने बॉडी को थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहते हैं, रनिंग, जॉगिंग, प्राणायाम, जो भी व्हाटएवर जो भी आप कर सकते हैं, इसको आप करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपको शुगर नहीं होगा जल्दी, आपको मेंटल स्ट्रेस कम से कम होगा और आपके बॉडी का जो फिजियोलॉजी है वो हमेशा अच्छी रहेगी, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो ब्लड प्रेशर अगर आप लोगों का किसी का बढ़ रहा है तो आप अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से आप थोड़ा थोड़ा रेगुलर एक्सरसाइज शुरू करें और एक्सरसाइज को बढ़ाते जाएं, ताकि बॉडी को एब्रप्ट जो है एक्सरसाइज करने से वो जो स्ट्रेस होता है बॉडी में वो ना हो और आपकी बॉडी धीरे धीरे अपनी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर ले। तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं तक। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।